नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। बारामूला में जो वाइन शॉप पर ग्रेनेड हमला हुआ था उसमें अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल कर ली है। देखा गया था कि बारामूला में जो वाइन शॉप थी, नई वाइन शॉप वो खुली थी और वहां पर कल अगर देखा जाए तो एक सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आया था जिसमें ये देखा जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर एक बुर्का पहने हुए आता है। वो बुरके में से मतलब उस मोटरसाइकिल से उतरता है, वही बुरका पहने हुए आदमी जो है वो उस वाइन शॉप की तरफ जाता है और उसी के द्वारा जो है ग्रेनेड हमला किया जाता है। सीधे तौर पर ये आतंकी हमला जो है ये बताया जा रहा है कि लश्कर ए तोयबा के जो आतंकवादी ग्रुप के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा किया गया था और इसमें 4 लोग जो थे वो घायल हुए थे, जिसमें रंजीत सिंह जो राजौरी के रहने वाले थे वो दम तोड़ चुके थे और जिसके बाद कल काफी हल्ला जो है वो राजौरी में देखने को मिला, जहां उनके स्थानीय लोगों ने रोड तक ब्लॉक कर दिया था और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनके घर वालों को कंपनसेट किया जाए और मुआवजे की जो है वो बात कही जा रही थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि रंजीत सिंह जो है अपने घर को, उनका जो परिवार है, अकेला ही कमाने वाला एक सदस्य था। उसके बाद उनके जाने के बाद उनका घर जो है वो कहीं तितर बितर ना हो जाए, काफी ज्यादा मुश्किलें उनके परिवार को ना झेलनी पड़े, जिसके बाद वहां प्रशासन के लोग भी पहुंचे और उनको कंपनसेट करने की बात भी कही गई। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस आतंकवादी यानी कि इन आतंकवादियों द्वारा जो वहां पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिन आतंकवादियों द्वारा फेंका गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया है। अभी बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकवादी जो है वो लश्कर ए तोयबा जो संगठन है आतंकवादी का, उससे जुड़े हुए हैं। 4 आतंकवादी जो है उन्हें पकड़ा गया और साथ ही एक और उनके साथ जो एसोसिएटेड आतंकवादी है उसे भी पकड़ा गया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको, साथ ही इंटेलिजेंस जो हमारी है उनको मिली है। ये भी बताया गया है कि इनके पास से 5 पिस्टल और 23 ग्रेनेड जो है वो रिकवर किए गए हैं और साथ ही एक्सप्लोजिव भी इनके पास काफ़ी था, उसे भी रिकवर किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी है ये पहले भी बहुत सारे जो आतंकवादियों द्वारा जो हमले किए जाते हैं उनमें भी ये सम्मिलित रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भी पहले भी जो आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए हैं उसमें भी ये आतंकवादी जो है वो शामिल रहे हैं। तो एक बड़ी कामयाबी हमारी पुलिस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी इंटेलिजेंस को मिली है, जिस तरह से इन 4 आतंकवादियों को, साथ में इनके साथ जो इनका एसोसिएट था वो आतंकवादी भी पकड़ा गया है। बताया ये जा रहा है कि ये लश्कर ए तोयबा जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े हुए आतंकवादी है और अब इनसे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें पकड़ा गया है, पकड़ के इनसे जानकारी हासिल की जाएगी कि किन किन लोगों के साथ ये और मिले हुए हैं और इनके जो संगठन के जो आतंकवादी है कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं, आगे इनके और क्या इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, किस तरह के मंसूबे ये लेकर जो है इस वक्त चल रहे हैं, वो सारी तफ्तीश जो है इन आतंकवादियों से की जाएगी। हमारी जो टीमें हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो अब इनसे पूरी पुख्ता तरीके से उगलवाने की कोशिश करेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि इनके मंसूबे आगे और क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर आतंकियों का यही मंसूबा है कि कश्मीर हो या जम्मू हो, उन्होंने अमन शांति को वहाँ पर नहीं रहने देना है। उनका यही कहना है कि जो मर्जी कर लीजिए, हम इस तरह के जो हमले हैं वो लगातार करते रहेंगे। और ये वाइन शॉप जो नई खुली थी, इसको लेकर भी उनके द्वारा ये मैसेज आया था कि हम कश्मीर में कोई भी वाइन शॉप जो है नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये बारामूला में जो वाइन शॉप खुली थी ये अभी नई वाइन शॉप वहाँ पर खुली थी, जिसके बाद इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 4 लोग घायल हुए और राजौरी के रहने वाले जो रंजीत सिंह हैं उन्हें अपनी जान जो है इसमें गंवानी पड़ी। लेकिन बड़ी कामयाबी यही है कि समय रहते 2 दिन के अंदर ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय नहीं गंवाया। जो चीज़ें वो चाह रहे थे पकड़ना इन आतंकवादियों को, वो उन्होंने करके दिखाया और 4 आतंकवादियों को, साथ ही उनका साथी, सीधे तौर पर कहें तो 5 के 5 ही आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है और अब इनसे आगे की जानकारी हासिल करने के लिए पूरी जो है मुस्तैदी से हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह के हमले और ना हो, सिक्योरिटी और पैनी जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी ग्रुप लगातार अपनी तरह से वीडियो मैसेज या फिर पेपर पे जो मैसेज सामने आता है वो डिलीवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी चाहता है कश्मीर में आना, या जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो हम अमन शांति नहीं रहने देंगे, और जितने भी लोग कश्मीर में चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को बसने देंगे, बाहर के लोगों को आने देंगे, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे।
इस तरह के मैसेज वो वीडियो के जरिए भी जारी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जितने भी हमले हो रहे हैं हम कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से हमले करते रहेंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से इनको तो अरेस्ट कर लिया गया है, इनको तो अपने अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और साथ ही जितने भी आतंकवादी हैं, उनके जो साथी हैं और जो इनको पनाह और शय दे रहे हैं और जो इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें भी आड़े हाथ लिया जाए और उनको भी पकड़ा जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।